Good morning, students. Today we are going to learn English class 3rd, chapter 2. So in this chapter we are going to discuss about the family, and there are a Pandey family, and there are four members are there. Their mummy, papa, dada and dadi. So Maya and Mohit, these are the two children. Those who go with their family, papa and mummy, to their village. And what happened in a summer days? The lesson name is the summer days. Class 3rd, chapter 2, English. Okay. So in this lesson, here discuss about the things which are happen in villages. What things are mainly happen they saw, because they live in city. Maya and Mohit both are living in city, but now they are going to their dada and dadi's house in village in summer holidays. So let me go through the text. The summer holidays have started. The city is hot and dusty. So you know that in summer holidays our cities become hot and dusty. Means यहाँ पे पूरा क्या होता है, गर्मी होती है और डस्ट रहता है हर जगह पर. The Pandey family is going to visit Dada and Dadima. They drive to the village in their car. They have their own car. Pandey family went to their Dada and Dadima. So now they are going to their car, in their car. They drive through tree-lined roads. Cars and trucks go past them. There is a description about the all happening on the road. यानी वहाँ पर क्या वर्णन किया गया है कि रोड के ऊपर क्या क्या होता है. जब वो गाँव की तरफ जाते हैं तो क्या छोटे रोड रहते हैं, और जाते समय क्या है, वहाँ पर पूरा ग्रीनरी है और कार्स एंड ट्रक्स भी वहाँ से जा रहे हैं. सुन दे आर इन द विलेज. अभी उनका गांव नज़दीक आ गया है. कुछ समय में वो विलेज में जाएंगे. दे सी मेनी टाइनी हट्स एंड स्मॉल शॉप्स. दे सी सम ओल्ड मैन सिटिंग अंडर बिग पीपल ट्री. सो इन विलेजेस, इन छोटे गाँव में क्या रहता है कि लोग बहुत रिलैक्स रहते हैं. उनके कैसे समर में उतने खेती के काम नहीं रहते, वो आराम करते हैं. उनको काम कब करना पड़ता है, विंटर एंड रेनी सीजन में. तो अभी आराम रहता है. तो वहाँ पे वर्णन किया गया है कि पूरे ग्रीनरी है, पूरा छोटे छोटे झोपड़ियाँ हैं, हट्स एंड स्मॉल शॉप्स, छोटे छोटे दुकान भी रहते हैं गांव में, यानी जो किराना दुकान रहते हैं ना, अपना ग्रोसरी वगैरह. दे सी सम ओल्ड मैन सिटिंग अंडर बिग पीपल ट्री. कुछ बूढ़े लोग जो है वो क्या पीपल के ट्री के नीचे बैठे हैं, गप्पे मारते. द मेन आर वेयरिंग धोतीज एंड कुर्ताज विथ वाइट टर्बन्स ऑन देयर हेड्स. धोती एंड कुर्ता ये क्या रहता है, गांव के लोगों का क्लोथ रहता है. वो नहीं हमेशा वो क्या पहनते हैं, धोती एंड कुर्ता. और टर्बन्स यानी जो फेटा रहता है, तो क्या है वो वाइट कलर का फेटा उन्होंने अपने सर के ऊपर बंधा है. ओके. सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द विलेज लाइफ. यहाँ पे क्या किया है, वर्णन किया गया है कि विलेज लाइफ कैसे रहता है. दे आर ड्रिंकिंग टी फ्रॉम अ क्ले कप्स. चाइना क्ले के कप रहते हैं ना, उसके अंदर वो क्या करते हैं, कप के अंदर चाय पीते हैं. देर आर बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी, जो बैलों के साथ खींची गई जो गाड़ी. यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है, देखो वर्णन आप पिक्चर में देख सकते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 10 पे. देर आर ड्रिंकिंग टी फ्रॉम क्ले कप्स. देर आर बुलक कार्ट्स ऑन द विलेज रोड. चिल्ड्रन वॉकिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड वेव देयर हैंड्स. जो छोटे छोटे बच्चे, गांव के जो छोटे बच्चे पहली बार उन्होंने कार देखी है, ऐसे जो व्हीकल्स हैं उनके गांव में कभी कभी आते रह रहते हैं. जब उनको वो देखता है वो एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो क्या कर रहे थे, वेव्स कर रहे थे. चिल्ड्रन वॉकिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड वेव देयर हैंड्स एट द कार. अ हर्ड ऑफ काउज वॉक डाउन द रोड बिहाइंड अ काउ हर्ड. तो वहाँ पे क्या, काउ हर्ड क्या है, जो गाय रहते हैं गांव का, कुछ गाय जो है साथ में, हर्ड जो रहता है उनका जो ग्रुप रहता है उसको हर्ड बोलते हैं. वो जा रहा है. हॉन्क हॉन्क डैडी प्रेस द हॉर्न ऑफ द कार एट द काउ. अब वो रास्ते में आने के बाद डैडी ने क्या किया, गाड़ी का जो हॉर्न है जोर जोर से बजाया. तो काउज क्या करने लगी, फिर डैडी स्टॉप्स द कार, क्योंकि वो उतना अवेयर नहीं रहती है वो. तो डैडी ने क्या किया, गाड़ी को रुकाया. द काउ हर्ड टेक्स हिज काउज टू द साइड ऑफ द रोड. काउ हर्ड यानी जो काउ को जो लेके जाता है उसको काउ हर्ड बोलते हैं. शेफर्ड जैसा रहता है, जो मेंढियों को लेके जाता है वैसा काउ हर्ड रहता है. गांव का जो छोटा बच्चा लड़का रहता है या फिर कोई आदमी भी रहता है, वो क्या करते हैं, गांव को
जो काउज है उनको लेके जाता है। द काउ हर्ड टेक्स हिज काउज टू द साइड ऑफ द रोड, डैडी ड्राइव्स ऑन। उनका हॉर्न बजाने के बावजूद क्या हो गया कि गाय नहीं हट रहे थे, तो फिर क्या किया, डैडी ने गाड़ी को रुकाया। और जो काउ हर्ड जो था उसने क्या किया, पूरे गायों को हकालते हुए बाजू में किया और डैडी ने फिर से गाड़ी चालू की। दे स्टॉप एट द फार्म। उन्होंने क्या किया, उनका जो खेती है खुद का, दादाजी दादी माँ जो वहाँ पर रहते हैं वो खेती में गाड़ी रुकाई। दादा एंड दादी माँ हियर द कार, द डोर ओपन्स, मोहित एंड माया जंप आउट। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर 2 चिल्ड्रन है आपके जैसे छोटे छोटे, जिनका नाम क्या है, माया एंड मोहित। दोनों ने क्या किया, कार से जंप किया। दे शाउट हैप्पीली, दादी और दादी माँ हेलो दादा हेलो दादी माँ जोर से चिल्लाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो मिलने आ रहे थे। उनका जो स्कूल का जो बिजी शेड्यूल रहता है उसको छोड़कर अभी समर वैकेशन में वो गांव की तरफ आए थे। हेलो दादा हेलो दादी माँ, दे शाउट हैप्पीली। मम्मी लुक्स एट द बॉटल्स ऑफ मैंगो पिकल स्टैंडिंग इन द सन, शी स्माइल्स। दादी माँ सेज आई हैव मेड अ लॉट ऑफ पिकल, आई हैव सम बॉटल्स फॉर यू ऑल्सो। जब उसने मम्मी ने मोहित की मम्मी ने, मोहित एंड माया की मम्मी ने जब देखा दादी माँ के हाथ में क्या थी, एक पिकल यानी अचार होता है, मैंगो का अचार गांव में बनने वाला। अपना जो रेडीमेड अचार नहीं, जो हमारे पास जो रहता है सिटीज़ में, हम क्या करते हैं कंपनी से बने वाला जो रहता है वो अचार नहीं, गांव में खुद उसकी दादी ने बनाया वाला जो अचार का जो बॉटल देखा, तो दादी माँ ने कहा, उसने स्माइल किया उसके मम्मी ने, मोहित के मम्मी ने, तो दादी माँ ने कहा कि बेटा आपके लिए भी मैंने बॉटल बनाई है। माया एंड मोहित डोंट वांट टू रेस्ट आफ्टर लंच। फिर उन्होंने खाना खाया। खाना खाने के बाद माया और मोहित को लगा कि हम घूमने जाएंगे। दे वांट टू गो फॉर वॉक, क्योंकि वो रेस्ट नहीं करना चाहते थे। बहुत क्या है, सिटी में क्या रहता है, आराम ही आराम रहता है। अभी गांव में जाने के बाद वो बहुत एक्साइटेड थे, उनको गांव देखने का था। तो उन्होंने कहा चलो हम क्या करेंगे, अभी आराम नहीं करेंगे, हम गाँव देखने जाएंगे। तो दादाजी ने कहा कि इट इज़ वेरी हॉट इन द समर, वी रेस्ट इन द आफ्टरनून। उन्होंने कहा कि अभी क्या करेगा, दादाजी ने कहा कि बेटा अभी क्या करो, बहुत हॉट है बाहर, हम के गर्मी बहुत है और सनशाइन भी है क्योंकि समर है, और आपको लू लग जाएगी, तो आप लोगों को क्या करना है, अभी आराम करना है। हम क्या करेंगे, इवनिंग में हम घूमने जाएंगे। इट विल बी कूलर इन द इवनिंग, वी शैल गो फॉर वॉक देन। दादा ने कहा कि बच्चों अभी क्या करो, खाना खाया है, अभी आराम करो, कि बाहर बहुत गर्मी ज़्यादा है और गर्मी आपको सहन नहीं होगी, आप बीमार गिर जाओगे। अभी आपको क्या करना है, अभी आराम करना है। हम लोग क्या करेंगे, इवनिंग में क्या करेंगे, घूमने जाएंगे। इन द इवनिंग द होल फैमिली गोज फॉर अ वॉक, दे सी द मैंगो ट्रीज, द ट्रीज आर फुल ऑफ मैंगोज, सम ऑफ द मैंगोज आर येलो, अदर्स आर ग्रीन। वहाँ पे जो मैंगोज थे, कुछ जो पके हुए आम थे वो येलो कलर के थे, और जो कच्चे आम थे वो कैसे थे, ग्रीन कलर के थे। वाई आर सम मैंगोज येलो एंड सम ग्रीन, आस्क्ड माया। माया छोटी है, माया ने क्या सवाल पूछा कि कैसे ये कुछ ग्रीन है और कुछ येलो कैसे, क्या। द ग्रीन मैंगोज आर रॉ एंड द येलो वंस आर राइप। मोहित ने कहा कि जो ग्रीन है वो कैसे रॉ है यानी कच्चे है, और जो येलो है वो क्या, राइप यानी पके हुए आम है। दे सी पैरोट्स फ्लाइंग अराउंड, सम मेन सिटिंग अंडर द ट्रीज वेव देयर आर्म्स, दे से शू शू, द पैरोट्स फ्लाई अवे। कुछ जो पैरोट थे वो मैंगो खाने के लिए आते हैं ना, वो आते थे, तो कुछ वहाँ के लोग थे, उन्होंने क्या किया, हाथ से ऐसा जोर जोर से शू शू करके चिल्ला रहे थे और पैरोट्स वहाँ से भागे। वाई आर दे मेकिंग द पैरोट्स फ्लाई अवे, सेज माया। माया के पास बहुत सारे सवाल हैं, जैसे आप लोगों के पास रहते हैं। आपके एज की माया है, उसने कहा कि ये क्यों भगा रहे हैं। द पैरोट्स मे सिट ऑन द ट्रीज एट नाइट, इन द मॉर्निंग दे ईट द मैंगोज, सेज दादा ने कहा कि अभी क्या करते हैं, नाइट में यहाँ पर वो सोते हैं और दिन में क्या करते हैं, मैंगो खाते हैं, इसलिए उसको क्या करना पड़ता है, भगाना पड़ता है। समटाइम्स मंकीज ऑल्सो कम एंड ईट द मैंगोज एंड जामुन्स, द मेन हैव टू चेस देम अवे। अभी कभी कभी क्या होता है कि मंकी भी आते हैं, वो क्या करते हैं, मैंगोज और जामुन्स उनके बहुत ही फेवरेट फ्रूट्स रहते हैं, वो खाने के लिए आते हैं, तो इनको क्या करते हैं, लोग भगाते हैं। लुक एट आवर जामुन ट्रीज, दे आर फुल ऑफ पर्पल जामुन्स, सेज दादी माँ। तो दादी माँ ने कहा कि देखो बेटा अपना जामुन का ट्री, वहाँ पर देखो कितने सारे जामुन लगे वाले हैं और लदा हुआ है जामुन से। समटाइम्स लुक एट आवर जामुन ट्री, दे आर फुल ऑफ पर्पल जामुन्स, सेज दादी माँ। देर आर सो मेनी स्मॉल प्लांट्स अंडर द ट्री पापा, सेज
माया। तो माया ने कहा कि पापा देखो वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स भी है ट्री के अंदर। दे आर लिटिल जामुन प्लांट्स, द फ्रूट्स फॉल्स ऑन द ग्राउंड। आफ्टर सम डेज tiny jamun trees grow out of the seeds, says Papa. These little trees don't get sunlight. These little trees don't get sunlight. They don't have any place to grow, so they die. तो उसने कहा कि जो छोटे छोटे जो है ये जो प्लांट्स है ये जामुन के छोटे प्लांट्स है, क्योंकि जामुन के जो है गिरने के बाद क्या होता है वो यहाँ पर उसके पौधे आते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स आते हैं। लेकिन कैसा है कि ये यहाँ पे सनलाइट नहीं होने की वजह से ये बढ़ते नहीं। दे डोंट हैव एनी प्लेस टू ग्रो, सो दे डाई। उनको कैसा है कि दूसरी जगह नहीं रहती है बढ़ने के लिए, वो क्या करते हैं मर जाते हैं, प्लांट्स बड़े नहीं होते पाते। ओ लुक सेज मोहित, लीची ट्रीज, आई लव लीचीज। तो मोहित ने कहा कि देखो लीची ट्रीज है, लीची ट्रीज जो है यहाँ पे बाजू में है। आई लव लीचीज। सी द फ्रूट पिकर्स हैव पिक्ड बास्केट्स फुल ऑफ लीचीज, सेज पापा। लीची यानी मालूम है सीताफल रहता है ना, उसको लीची बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो जो लीची फ्रूट्स को पिक करने वाले जो बास्केट लेकर कुछ लोग आए वाले हैं, टुमारो दे विल बी टेकन टू द मार्केट, वी शैल टेक सम होम विथ अस, सेज दादा। वी कैन ईट देम आफ्टर डिनर। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे, हमारे घर पर भी आते हैं, हम लोग क्या करेंगे कुछ ले लेंगे, कल हम डिनर करने के बाद उसको खा सकते हैं। कम लेट अस गेट सम फ्रेश वेजिटेबल्स फॉर डिनर, सेज दादी माँ। दादी माँ ने कहा कि अभी चलो क्या करो, यहाँ पे देखो कैबेज है, बहुत सारे ब्रिंजल्स है, लेडी फिंगर्स है, हम क्या करेंगे खाना खाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए क्या करेंगे कुछ सब्जी लेके जाएंगे। ऐसा दादी माँ ने कहा कि फ्रेश सब्जी अपने खेत की है। द वेजिटेबल्स गार्डन हैज मेनी समर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल गार्डन उनकी खेती की बाजू में खेती में ही बनाने वाला है। उन्हें कहा कि बहुत सारे वेजिटेबल्स वहाँ पर है। द फैमिली गोज इन टू द गार्डन, दे सी लॉन्ग ग्रीन लेडीज फिंगर, वी कॉल दिस वेजिटेबल लेडीज फिंगर, सेड मोहित। मोहित ने कहा कि ये जो है जो लेडीज़ फिंगर है, भिंडी जो रहती है, हम उसको क्या बोलते हैं लेडीज़ फिंगर बोलते हैं। यस बट इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओकरा, सेड पापा। पापा ने कहा कि गांव के लोग हैं उसको क्या बोलते हैं ओकरा बोलते हैं। लेडीज़ फिंगर को भिंडी को गांव के लोग क्या बोलते हैं ओकरा बोलते हैं। आई वांट सम ऑफ दीज ब्रिंजल्स ऑल्सो, सेड मम्मी। मम्मी ने कहा कि मैं कुछ ब्रिंजल भी लूँगी। लेट अस वॉक डाउन, उनका खुद का खेत था इसलिए उनको कोई टेंशन नहीं था। तो दादी माँ ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते। लेट्स वॉक डाउन टू द रिवर, सेड दादा, इट इज़ सच ए लवली इवनिंग। उन्होंने कहा कि चलो अब रिवर की तरफ जाएंगे और वहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि इवनिंग में वहाँ का जो सीन है बहुत अच्छा लगता है। मोहित एंड माया रन डाउन टू द रिवर, दे क्लाइम ऑन टू अ बिग रॉक। उन्होंने क्या किया, बड़े जो खड़क रहता है ना बड़ा, उसके ऊपर चढ़े, रॉक के ऊपर चढ़े। दे सिट एंड वॉच द रिवर फ्लोइंग स्लोली ओवर द रॉक्स। तो उन्होंने देखा ऊपर चढ़कर तो रिवर क्या है स्लोली फ्लो कर रही थी, बह रही थी। दे गो बैक टू द फार्म हाउस, दे हैव डिनर एंड देन सिट आउटसाइड। वो फार्म हाउस में चले गए, जो गांव में खेती में भी घर बनाने वाला रहता है उसको फार्म हाउस कहा जाता है। तो वहाँ पर गए, इस पिक्चर में बताया गया, देखो आपकी पिक्चर में पेज नंबर जो है 12, उसके ऊपर छोटा सा फार्म हाउस बताया गया है, आप उसको देखो। ऐसे फार्म हाउस आप रोड पर कहीं गांव की तरफ जाते समय आप भी देख सकते हैं। दे हैव डिनर एंड देन सिट आउटसाइड, दादी माँ टेल्स देम स्टोरीज, द स्टार्स ट्विंकल इन द डार्क स्काई। तो उन्होंने क्या किया, अभी गांव में नहीं खेत में रुकेंगे, फार्म हाउस में ही रुकेंगे। उन्होंने क्या बहुत अच्छी तरह से डिनर किया। डिनर करने के बाद खुली हवा में आ गए, खुले आकाश में वो सो गए। स्टार्स ट्विंकल कर रहे थे डार्क स्काई में, और दादी माँ उनको क्या स्टोरी कह रही थी। इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आप लोग भी आप सिटीज़ में रहते हैं और कभी कभी आप आपके मम्मी पापा के साथ अपने गांव जाते हैं, दादा दादी के पास, उस समय आप लोगों को भी एक्सपीरियंस आता होगा गांव का। ऐसा ही वर्णन यहाँ पर किया गया है। ओके, सो लेट यू रीड दिस लेसन नंबर ऑफ टाइम्स, देन सॉल्व द एक्सरसाइज विच इज़ गिवन इन योर WhatsApp number. So you should solve it and send me on my WhatsApp number. Thank you. Have a nice day.